Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 6.4 of the chapter differential equations. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 के 4 एग्जाम्पल देखे थे. आज हम आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पर ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगी. तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा देयरफॉर 2xy dy इज इक्वल टू, आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. क्या किया हमने, ये जो टर्म यहाँ प्लस थी यहाँ आके माइनस होगी. अब ये माइनस साइन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो. कैसे, तो ये माइनस साइन है, ब्रैकेट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के जो टर्म्स है वो उसको उनका साइन चेंज हो जाएगा. तो करते हैं, क्योंकि माइनस साइन हमें नहीं चाहिए तो ये यहाँ पर ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करते हैं. देयरफॉर क्या रहेगा, 2xy dy इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. क्या किया, माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र किया. नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा. अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये dy एज इट इज़, dx यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया. तो यहाँ पर क्या बाकी है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2xy, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2xy. ये है dy बाई डी एक्स. ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं. पुट y इज इक्वल टू वी एक्स. अब यहाँ से v की भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. v इज इक्वल टू क्या आएगा, y अपॉन x. अब यहाँ पर पुट किया है तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं. तो इक्वेशन फर्स्ट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy. अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, तो यहाँ पर पुट करते हैं. देयरफॉर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर y है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है vx. तो यहाँ पर vx पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर y का स्क्वायर है तो vx का भी स्क्वायर हो जाएगा. तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स एज इट इज़. वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स, तो ये वी एक्स एज इट इज़. तो क्या किया, y की वैल्यू वी एक्स पुट कर दिया और यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दिया. अब यहाँ पर ये जो v है ये प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस. तो यहाँ पर क्या रहेगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लेकिन उसके पहले यहाँ पर न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं. तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहेगा वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो 2 इंटू टू एज इट इज़, वी भी एज इट इज़, यहाँ पर x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये v यहाँ पर प्लस था, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस माइनस v. अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v माइनस v. अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है. अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस एज इट इज़ v इंटू 2v, आंसर क्या आएगा 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v इंटू 1 2v. अब न्यूमरेटर में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं. देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, आंसर क्या आएगा माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v. अब यहाँ से न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं. देयरफॉर
x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो जहाँ पर डी वी है वहाँ पर v लेते हैं, तो ये पूरा इसमें v है, वेरिएबल v है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो 2v यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 प्लस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज़, एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। क्या कि हमने इस पूरे टर्म को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया एंड एक्स डी एक्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो डी वी के साथ वेरिएबल वी है एंड डी एक्स के साथ वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ का इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन के, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो उस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। लेकिन अब देखो यहाँ पर दो टर्म प्रेजेंट है और उनका लॉग है, तो सी का भी क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड सी। अब यहाँ पर लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, अब यहाँ पर v की वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किए, वो है y अपॉन एक्स, तो यहाँ पर पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस v की वैल्यू y अपॉन एक्स है, लेकिन यहाँ पर v का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लॉग बी है, माइनस है इसलिए लॉग बी है, लॉग ए माइनस लॉग बी, आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई बी, तो ए मतलब सी एंड एक बी मतलब एक्स, तो यहाँ पर आ गया लॉग सी बाय एक्स। अब यहाँ पर दोनों साइड में लॉग है, लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर एक्स डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स और इसमें से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर सी और यहाँ पर एक्स, तो ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स है, सिर्फ ये जो टर्म है ये यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगी, माइनस, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से v की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, y अपॉन एक्स। अब ये y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, v एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू v प्लस x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आएगा, dv बाई dx। अब यहाँ पर ये dy बाई dx की वैल्यू है, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बार फिर से इक्वेशन फर्स्ट लिखा। अब यहाँ पर dy बाई dx है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, माइनस एज इट इज़, x माइनस 2 इंटू वाई, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है वी एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी एक्स डिवाइडेड बाय 2x एज इट इज़ माइनस y की वैल्यू क्या है, वी एक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से x कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो वो कैंसिल होने के बाद क्या आएगा,
v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, पहले कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा 1 माइनस टू वी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर रहेगा 2 माइनस वी, तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा माइनस 1 माइनस टू वी डिवाइडेड बाई 2 माइनस वी। अब देखो ये जो v है यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसके पहले देखो ये v माइनस है, ये भी टर्म माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस टू वी डिवाइडेड बाई 2 माइनस वी, और यहाँ पर क्या होगा प्लस v। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो एज इट इज़ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया होता तो भी आंसर आएगा, लेकिन इजी किया हमने, प्लस किया तो एडिशन हमें इजी लगती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन माइनस साइन अगर मिस हो गया तो आंसर गलत भी हो सकता है, इसलिए हमने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस टू वी इंटू 1, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस टू वी प्लस, अब v से मल्टीप्लाई कर लो तो v इंटू टू आंसर आएगा 2v माइनस v इंटू वी आंसर आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 माइनस वी इंटू 1 2 माइनस वी रहेगा, और ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस टू वी प्लस टू वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज, यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रहेगा 2 माइनस वी एज इट इज। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। अब ये 2 माइनस वी यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, ये डी वी एज इट इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज एक्स मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स, डी एक्स डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वी के साथ सिर्फ v है और डी एक्स के साथ x है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन लेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेने के बाद आएगा इंटीग्रेशन 2 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है या नहीं ये चेक करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, तो न्यूमिनेटर में क्या आना चाहिए माइनस 2v, तो न्यूमिनेटर में माइनस 2v नहीं है। अब यहाँ पर 2v आएगा, लेकिन यहाँ 2 है लेकिन v नहीं है, तो वेरिएबल को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, कांस्टेंट नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल को एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 1 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वी एज इट इज, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी मतलब 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है लॉग ऑफ मॉड एक्स, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अभी भी मालूम नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन हम सेपरेट सॉल्व करेंगे और कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन। देयरफॉर 2 माइनस वी डिवाइड बाय 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी इज इक्वल टू, इसको क्या कंसिडर करेंगे ये डिवाइडेड बाय फर्स्ट रूट क्या है 1 प्लस वी प्लस बी डिवाइडेड बाय सेकेंड रूट 1 माइनस वी। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तब तक ये एज इट इज 2 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इंटू 1 माइनस वी, ये इंटू 1 माइनस वी प्लस बी इंटू 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी, यहाँ पर आएगा 1 माइनस वी।
अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करने के बाद 1 प्लस वी और ये 1 प्लस वी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस वी और ये 1 माइनस वी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा 2 माइनस वी इज इक्वल टू ये इंटू 1 माइनस वी प्लस बी इंटू 1 प्लस वी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हमें कैपिटल ए एंड कैपिटल बी मतलब ए एंड बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट। अब देखो जो ये का डिनोमिनेटर है, पहले ये का डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस वी, तो यहाँ पर पुट 1 प्लस वी इज इक्वल टू 0। ए का डिनोमिनेटर लिया और उसको 0 कंसिडर कर दिया। अब यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। अब ये v की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। देयरफॉर देखो ये LHS 2 माइनस वी, तो 2 माइनस वी की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पर आएगा -1 इज इक्वल टू ये इंटू 1 माइनस वी, तो v की वैल्यू -1 प्लस, अब यहाँ पर देखो b इंटू 1 प्लस वी, तो 1 प्लस वी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू बी, आंसर क्या आएगा 0, मतलब b की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, मतलब 0। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब यह आएगा 3 इज इक्वल टू ये इंटू यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर आएगा 2a, तो ये की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर ये इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है b, तो b के लिए हम क्या पुट करेंगे, पुट b का डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस वी, तो उसको 0 कंसिडर करेंगे, तो 1 माइनस वी इज इक्वल टू 0। यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी 1। अब ये v की वैल्यू 1 इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। देयरफॉर क्या आंसर क्या आएगा, देखो 2 माइनस यहाँ पर v है, तो v की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 माइनस वी की वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस वी 0 इंटू ये 0, मतलब ए की टर्म कैंसिल हो जाएगी, रहेगी सिर्फ बी की टर्म, तो b इंटू 1 प्लस वी, तो 1 प्लस वी की वैल्यू क्या है 1, तो 2 माइनस 1, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 b, देयरफॉर b इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 1/2। हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वी डिवाइड बाय 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर ये डिवाइड बाय 1 प्लस वी प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ए एंड बी की भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है 3/2, तो ये 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी डी वी प्लस बी की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है 1/2, तो ये 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया और उसके साथ साथ ए एंड बी की भी वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो हमें ए इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, और यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। Therefore 3 divided by 2 into integration of 1 upon 1 plus v dv प्लस यहाँ पर 1/2 आएगा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, 3/2 एंड 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ये हमें देखना है। 1 प्लस वी का डेरिवेटिव लिया तो आंसर 1 ही आएगा, तो 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस वी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करना है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वी का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0 माइनस 1, न्यूमरेटर में -1 चाहिए, तो यहाँ पर -1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। देयरफॉर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी डी वी। अब ये प्लस है, प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस
1/2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। देखो हमने क्या किया, ये माइनस अगर बाहर आ गया तो क्या होगा, प्लस, प्लस का प्लस एज इट इज। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर -1 चाहिए था, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस लिखा, तो ये माइनस माइनस आके प्लस ही हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये 3/2 एज इट इज, और यहाँ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ 1 प्लस वी माइनस 1/2 एज इट इज। यहाँ पर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर भी सेम आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। लेकिन देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, इसमें लॉग है, सेकेंड टर्म में लॉग है, ये थर्ड टर्म है, उसमें भी लॉग है, तो सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग सी, और सी के बदले C1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 2, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 3 इंटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस वी माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ सॉरी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा सिर्फ माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल टू -2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड C1। हमने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर v है, तो v की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है y/x, तो v की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। देयरफॉर 3 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस y/x माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ 1 माइनस y/x, सिर्फ v की वैल्यू हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू -2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड C1। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस y/x है, और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस लॉग ऑफ मॉड, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ -2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड C1। क्या किया हमने, तो यहाँ पर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग a डिवाइडेड बाय b, तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, तो ये 3 मल्टीप्लाई है तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो देखो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू लॉग a का मतलब है x प्लस वाई माइनस लॉग b, तो लॉग b मतलब क्या है, x। देखो क्या किया हमने, 3 मल्टीप्लाई पूरे लॉग को, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग a/b का फॉर्मूला लॉग a माइनस लॉग b माइनस, यहाँ पर भी लॉग a माइनस लॉग b, लेकिन ये माइनस साइन भी कंसीडर करेंगे और सीधा आंसर लिखेंगे, तो लॉग a/b का आंसर आएगा लॉग ये a मतलब x माइनस वाई माइनस लॉग b, लेकिन ये माइनस के साथ ये क्या हो जाएगा प्लस, और लॉग b क्या है, लॉग x इज इक्वल टू, ये एज इट इज -2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड C1। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ये एज इट इज 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो ये -3 इंटू लॉग मॉड एक्स एंड यहाँ पर लॉग मॉड एक्स, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होने के बाद आंसर क्या आएगा, -2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज -2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 2 इंटू लॉग मॉड C1। अब हमें क्या करना है, कुछ कैंसिल होता है या नहीं ये देखना है, तो देखो यहाँ पर -2 लॉग मॉड एक्स और यहाँ पर -2 लॉग मॉड एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वाई, यहाँ पर रहेगा माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड C1।
अब हमें क्या करना है, हमें लॉग को हटाना है। तो देखो ये 3 लॉग को मल्टीप्लाई है, ये ऊपर जाके x प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा। देयरफॉर लॉग ऑफ मॉड x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब माइनस ये एज इट इज लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा और c1 का इंडेक्स हो जाएगा। तो लॉग ऑफ मॉड c1 स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये जो लॉग है ये माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा प्लस। देयरफॉर लॉग ऑफ मॉड x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस था, ये आके प्लस हो जाएगा, मतलब लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई प्लस, ये प्लस है, लॉग ऑफ मॉड c1 स्क्वायर। अब यहाँ पर लॉग a प्लस लॉग b, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर लॉग ऑफ मॉड x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा लॉग a इंटू बी, तो ये हम c1 कंसिडर करेंगे, c1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। ये हो गया लॉग a माइनस बी का फॉर्मूला, लॉग a प्लस लॉग b का फॉर्मूला, लॉग a इंटू बी। अब दोनों साइड का लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ देयरफॉर x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा c1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो ये c1 स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर ये होगा 1/c1 स्क्वायर इज इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा x माइनस वाई। अब ये y यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या होगा प्लस, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब ये पूरी टर्म यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगी माइनस, इसका मतलब माइनस 1/c1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब, ये प्लस एक्स एज इट इज़। देखो क्या किया हमने, ये y यहाँ पर माइनस था, यहाँ के प्लस हो गया, ये पूरी टर्म यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो गई माइनस, और ये प्लस एक्स एज इट इज़। देयरफॉर लास्ट स्टेप y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स, वेयर c की वैल्यू क्या है, वेयर c इज इक्वल टू माइनस 1/c1 स्क्वायर। ये जो -1/c1 स्क्वायर है इसको हमने c कंसिडर किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स, ये c की वैल्यू -1/c1 स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पर एल एच एस में है, तो हम आर एच एस में ट्रांसफ़र करते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, और ये टर्म यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगी, तो माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स। क्या किया हमने, ये दोनों टर्म एल एच एस में थी, वो हमें आर एच एस में ट्रांसफ़र कर दिया हमने। अब यहाँ पर x है, तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे, तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, माइनस यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x और डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ साइन ऑफ y अपॉन एक्स। क्या किया, इस इक्वेशन को हमने पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ से v की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या आएगी, y डिवाइडेड बाय x। देखो यहाँ पर y अपॉन एक्स है, तो y अपॉन एक्स की जगह सीधा v पुट करेंगे। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, तो ये पुट करेंगे, देयरफॉर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर y अपॉन एक्स है, तो देखो y अपॉन एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो है v, तो यहाँ पर पुट करेंगे v माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन v, सिर्फ y अपॉन एक्स की जगह v पुट किया, एंड यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे,
अब लेकिन यहाँ देखो ये v और ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v। अब क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल सेपरेट करना है हमें, तो ये साइन वी यहाँ पर मल्टीप्लाई या के डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 साइन वी इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज़, एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई या के डिवाइड हो जाएगा 1/x dx, ये dx डिवाइड था यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 1/साइन हमें मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री में 1/साइन क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस 1/x dx। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं लेना है। अब देखो dv के साथ वेरिएबल v है और dx के साथ x है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हुए हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब ये इंटीग्रेशन कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x। तो यहाँ पर x की जगह सिर्फ v लिखना है, लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू माइनस एज इट इज 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड x। अभी देखो यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर लॉग है, तो प्लस c नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग c, लॉग ऑफ मॉड c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर log a माइनस लॉग बी। तो देखो आंसर क्या आएगा, log ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू, a मतलब c एंड b मतलब x, log a माइनस log b, आंसर आएगा log a डिवाइडेड बाई b मतलब c डिवाइडेड बाई x। अब log कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, देयरफॉर यहाँ पर रहेगा कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा c डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पर v की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। अब कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/साइन, लेकिन उसके पहले यहाँ पर v की वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर कोसेक v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है y/x माइनस यहाँ पर क्या आएगा देखो, कॉट y/x इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई x। अब कोसेक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/साइन y/x माइनस यहाँ पर कॉट को कैसे लिखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर आएगा कॉस y/x डिवाइडेड बाय साइन y/x इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय x एज इट इज। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन। देयरफॉर 1 माइनस कॉस ऑफ y डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय x। अब ये x यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देयरफॉर x इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, यहाँ पर c एज इट इज, ये साइन यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x अपॉन वाई है, अगर यहाँ पर x अपॉन वाई है, यहाँ पर भी x अपॉन वाई है, तो हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, डी एक्स अपॉन डी वाई। पिछले एग्जाम्पल में y अपॉन एक्स था तो हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और नॉर्मली भी हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल कंडीशन है, क्या है, यहाँ पर x अपॉन वाई है, तो जहाँ पर x अपॉन वाई होता है वहाँ पर हम डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो टर्म है ये यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगी। देयरफॉर यहाँ पर रहेगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। हमें चाहिए डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पर डी एक्स है, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज, माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई, ये जो टर्म है 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई थी, यह आके डिवाइड हो जाएगी, मतलब 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हमें क्या करना है, हमें पुट करना है। पुट, अब देखो जब dy बाई डी एक्स हम कैलकुलेट करते थे तब हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे, लेकिन अब हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट की है, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई, और यहाँ पर हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन वाई, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पर पुट किया है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पर dx का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx अपॉन dy, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, अब v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 1 इंटू v प्लस, अब y एज इट इज v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, dv बाई dy। अब ये dx बाई dy की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर dx बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, यहाँ पर पुट करेंगे, वैल्यू आएगी v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो है v, तो यहाँ पर ई रेस टू v इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू v डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वी, लेकिन एक्स अपॉन वी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, वी। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल सिर्फ दो ही रहे, वाई एंड वी। अब क्या करना है, हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं। अब क्या करते हैं, ये v यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर y इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके पहले ये जो माइनस ई रेस टू वी है इससे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू वी इंटू 1, माइनस ई रेस टू वी रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ई रेस टू वी इंटू वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई रेस टू वी इंटू वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू वी एज इट इज़, ये v प्लस था, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर y इंटू डी वी बाई डी एक्स नहीं है, डी वी बाई डी वाई है, तो यहाँ पर डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करो इसको तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस ई रेस टू वी प्लस ई रेस टू वी इंटू वी, माइनस वी से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस वी इंटू 1 माइनस वी इंटू ई रेस टू वी, तो ये माइनस ई रेस टू वी इंटू वी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस ई रेस टू वी। अब यहाँ पर देखो ई रेस टू वी इंटू वी और यहाँ पर ई रेस टू वी इंटू वी, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या बाकी है, माइनस ई रेस टू वी और यहाँ पर माइनस वी, तो माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर रहेगा ई रेस टू वी प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू वी। अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, देयरफॉर अब देखो ये 1 प्लस ई रेस टू वी यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 प्लस ई रेस टू वी डिवाइडेड बाय ई रेस टू वी प्लस वी मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा ई रेस टू वी प्लस वी इज इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज़, ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और dy यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy के साथ y है और dv के साथ क्या है v है, तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। अब देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई रेस टू वी डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ v प्लस ई रेस टू वी डी वी इज इक्वल टू, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या आएगा 1, ई रेस टू v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या आएगा ई रेस टू v, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ v प्लस ई रेस टू v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड वाई प्लस यहाँ पर दोनों जगह लॉग है तो यहाँ पर क्या आएगा लॉग सी, तो लॉग ऑफ मॉड सी। अब यहाँ पर लॉग ए माइनस लॉग बी, फॉर्मूला क्या आएगा लॉग ए बाई बी, तब तक ये एज इट इज़ लॉग वी प्लस ई रेस टू वी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, आंसर आएगा लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, मतलब सी डिवाइडेड बाय वाई।
अब लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा v प्लस ई रेस टू वी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वाई। अब यहाँ पर ये y यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देयर फोर वाई इंटू वी प्लस वाई इंटू ई रेस टू वी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v की वैल्यू क्या है x अपॉन वाई, देयर फोर वाई इंटू वी की वैल्यू x अपॉन वाई प्लस y इंटू ई रेस टू वी, तो v की वैल्यू x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर y और y क्या हो जाएगा कैंसल, देयर फोर x प्लस वाई इंटू ई रेस टू x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है डी वाई बाई डी एक्स की, लेकिन यहाँ पर दो डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम क्या करते हैं पहले ये जो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा प्लस, देयरफॉर यहाँ पर रहेगा सिर्फ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या रहेगा एक्स वाई प्लस यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं चाहिए, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आंसर आएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई था वाई स्क्वायर को जाके डिवाइड हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हम पुट करते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अब यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो v इज इक्वल टू आएगा y डिवाइडेड बाय x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू और y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो ये है यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू क्या है वी एक्स, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई की वैल्यू वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सिर्फ y की वैल्यू वी एक्स हमने यहाँ पर पुट कर दी, देयरफॉर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहेगा v प्लस यहाँ पर रहेगा 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसल, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी प्लस 1। अब यहाँ पर v प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस वी इंटू वी, ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस वी डिवाइडेड बाय v प्लस 1 इंटू 1 v प्लस 1। अब यहाँ पर v स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा माइनस v डिवाइडेड बाय v प्लस 1। अब हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेट करेंगे, अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो देखो ये v प्लस 1 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, v प्लस 1 v यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई v डी वी इज इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज़, x यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और dx डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो dv के साथ सिर्फ v है और x के साथ dx के साथ x है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं देखो ये v इस v को और 1 को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाई v प्लस 1 डिवाइड बाई v
डी वी इज इक्वल टू -1/x dx। अब देखो ये v और v क्या हो जाएगा, कैंसल, मतलब रहेगा 1+1/v इंटू डी वी इज इक्वल टू -1/x dx। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो अब इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1+1/v डी वी इज इक्वल टू माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। हमने दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन लेना है प्लस 1/v का भी इंटीग्रेशन लेना है। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v क्या आएगा, तो सिर्फ v आएगा, v प्लस ये प्लस 1/v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ मॉड v। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x। देखो इज इक्वल टू माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड x प्लस अब c लिखना है या लॉग c लिखना है ये देखना है। यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है, लेकिन यहाँ पर लॉग नहीं है, तो यहाँ पर लॉग c लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर भी लॉग v होता तो फिर हम यहाँ पर लॉग c लिखते, लेकिन यहाँ पर लॉग नहीं है, तो यहाँ पर सीधा c आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये log x यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। देयरफॉर v प्लस log ऑफ मॉड v प्लस log ऑफ मॉड x इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर log a प्लस log b, आंसर क्या आएगा, log ab। तो यहाँ पर हो जाएगा log ये मतलब v इंटू b मतलब x इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो v प्लस log ऑफ मॉड v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है y/x, y/x इंटू ये x एज इट इज इक्वल टू c। एक्चुअली यहाँ पर भी v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना चाहिए थी, लेकिन ठीक है, x कैंसिल। अब यहाँ पर भी v की वैल्यू पुट कर लो, तो ये क्या आएगा, y/x प्लस लॉग ऑफ मॉड y इज इक्वल टू c। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर x है तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 5th टू क्वेश्चन नंबर 9th सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, 6.4 का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।